शिव कुमार सरोज कहाँ? जो उस समय की गाइडलाइन थी, उस समय की सरकार थी, उस सरकार ने अपने नियम के तहत हम लोगों का समायोजन किया और हम लोगों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ। तो उसमें शिक्षा मित्रों का क्या दोष है? उस समय की सरकार ने या उस समय की नियमावली ने या उस समय के जो भी कर्मचारी अधिकारी रहे हुए हैं, उन लोगों ने अपने एक नियम के तहत हम लोगों का समायोजन किए थे। इस समय जो यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि इनको दिखाने का प्रयास करें। ये सभी साथी आप सहायक अध्यापक बनने की योग्यता है, ज़बरदस्ती शिक्षक जैसी सुविधाएं तो चाहते हो और आप उनकी योग्यता ना रखते हुए ऐसा कर रहे हो। नहीं, सभी के पास शिक्षक की योग्यता है, सभी ग्रेजुएशन है प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है, साथ में टेट और सीटेट का प्रमाण पत्र भी। एक शिक्षा मित्र हूँ, मेरे पास MA इंग्लिश से है, इंग्लिश से हूँ और हमेशा टेट और सीटेट मुझसे कभी बकाया गया ही नहीं कि मैं उस परीक्षा को पास कर लेता हूँ आसानी से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने शिक्षा मित्र हो सकते हैं आपकी तरह योग्यता मतलब TET रखते हों? अरे 50,000 लगभग हैं सर। हम तो 50,000 अभी निकलती होती सर, 4-5 साल हो गए, टेट निकला ही नहीं और नहीं तो अभी और बढ़ जाते हैं सर। मतलब ये मान लें कि उत्तर प्रदेश में 50,000 शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जो सहायक अध्यापक की पूरी योग्यता रखते हैं। जी हाँ, 50,000 से कम नहीं होंगे सर, अधिक ही होंगे और मेहनत करके सर पास हुए हैं। टेट पास होना अब तो नहीं क्यों पास हो रहे हैं, अब तो रिजल्ट देखिए सर, 6% सीटेट का रिजल्ट आ रहा है। आज कितनी तारीख करने के बाद सर हम तारीख है? आज सर 13 तारीख है, 13 जून। आज 13 जून है और इतनी आप देख रहे होंगे, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में भी महिलाएं भी हैं यहाँ पर और पुरुष शिक्षा मित्र भी हैं। इनको सरकार मानदेय केवल 300 रुपया प्रतिदिन दे रही है, जबकि श्रम मंत्रालय के अनुसार आपको भी पता होगा कि 1035 रुपया श्रम मंत्रालय की मजदूरी है जो उन कुशल मजदूर को दी जाती है, जबकि इन शिक्षा मित्रों को मात्र 300 रुपया प्रतिदिन दिया जा रहा है और योग्यता भी इनकी TET पास और BA BTC मतलब जो सहायक अध्यापकों की योग्यताएं होती हैं वही योग्यताएं इनके पास हैं। हम एक बहन जी से और बात करते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मुंद्रा देवी। मुंद्रा देवी, जिला अम्बेडकर नगर। यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ मैं सर अपने अधिकार को मांगने के लिए आई हूँ। हम शिक्षा मित्र हैं लेकिन हम सभी बहुत ही परेशान हैं। मैं शिक्षा मित्र हूँ अम्बेडकर नगर से। मैं टेट क्वालिफाई 2014 से हूँ। जब से मेरा समायोजन नहीं हुआ था तभी से मैं टेट क्वालिफाई हूँ। मेरा जितनी योग्यता आपकी है इतनी ही योग्यता सहायक अध्यापक की है। जी बिल्कुल, एक सहायक अध्यापक भी उतनी ही योग्यता रखता है। एक टेट क्वालिफाई सहायक अध्यापक भी है और टेट क्वालिफाई मैं हूँ। लेकिन जो हमारे परिषदीय विद्यालय में हमारे साथ जो सहायक अध्यापक हैं वो उनकी योग्यता भी हमसे कम है। हम BA हैं, MA हैं, जो है डबल BA हैं, फिर BTC हैं, फिर टेट मैं 3 बार टेट क्वालिफाई हूँ। इसके बाद भी सरकार हमें अनदेखा कर रही है। मैं 2014 से टेट क्वालिफाई हूँ। इस समय आप यहाँ बैठे हो इतनी गर्मी में, सरकार से मांग क्या है तुम्हारी? हमारी सरकार से यही मांग है कि हम NCERT, हमारी मांग यही है कि हम NCT गाइडलाइंस हम पूर्ण करते हैं और टेट सीटेट हम क्वालिफाई हैं तो हमें सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त करें उत्तराखंड मॉडल से। बाकी जो नॉन टेट हैं उनको विभागीय टेट करा करके उनको भी सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त करें। अच्छा, उत्तराखंड की बात कर रही हैं। उत्तराखंड में क्या है, भाई से पूछते हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ये बराबरी चाह रहे हैं जैसा कि उत्तराखंड में कर दिया है वहाँ की सरकार ने। वहाँ की सरकार ने क्या किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार इनके साथ क्या कर रही है, बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आज्ञाराम यादव, जिलाध्यक्ष बहराइच। छोड़ो इसको, ऐसे ही बोलो। तो मतलब यहाँ पर तुम बैठे हो जी। अभी बहन जी बता रही हैं कि उत्तराखंड में सर पहले प्रश्न सुन लो जी। उत्तराखंड की मांग आपकी है एक जी। उत्तराखंड में ऐसा क्या है जो यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है? सर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 1999 में दोनों एक ही थे। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य अलग हो गया और उत्तर प्रदेश अलग हो गया। हमारी नियुक्ति एक ही नियमावली के साथ हुई थी। इनके कहने का मतलब है कि 1999 में जब शिक्षा मित्रों की भर्ती की गई थी उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था और एक ही शासनादेश से दोनों राज्यों में भर्ती हुई
बाद में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काट के अलग कर दिया गया। लेकिन अब उत्तराखंड के जो शिक्षा मित्र हैं उनकी दशा में और आपकी दशा में कोई अंतर है कि उनकी भी आपके जैसी हालत है? नहीं, उत्तराखंड में जो टेट पास सीटेट पास शिक्षा मित्र थे उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया। अच्छा, वहाँ पर सहायक अध्यापक बना दिया गया? बना दिया गया, क्योंकि एक ही नियमावली के तहत हम शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। तो उत्तराखंड में जो है सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है, तो क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया जा सकता है? अगर ऐसी बात है और आपकी बात सच है तो योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तराखंड से आते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए भी ये व्यवस्था जरूर कर देनी चाहिए। अपना परिचय बताइए सर। अवधेश श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष SSPA। ये आज आपका जो धरना लगा है, आज पहला दिन है? आज मेरा पहला दिन है। और आपकी मांगे क्या हैं? अपनी मांगे बताइए। हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं। पहली मांग है कि उत्तराखंड सरकार की तरीके से हमें भी सहायक अध्यापक बनाया जाए। वहाँ चूँकि नियमावली हमारी एक ही है, 99 की जो नियमावली है जी, शिक्षा मित्र की, उत्तराखंड ने शिक्षा मित्र नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश का ही शिक्षा मित्र उत्तराखंड में बैठा हुआ है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था जब नियुक्ति हुई थी, बटने के बाद उधर के शिक्षा मित्र उधर रह गए और इधर जो उत्तर प्रदेश में जो बांटने के बाद रह गए। मतलब हाँ, माँ एक है, बेटे 2 हैं, योग्यता एक है, लेकिन व्यवस्था अलग अलग। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी व्यवस्था है, एक माँ के 2 बेटे हैं, योग्यता भी बराबर है, एक लड्डू और पूड़ी खा रहा है और मैं सूखी रोटी के लिए सूखा हो जा रहा हूँ, एक कुर्ता बनवाया हूँ, साल भर 2 साल चलता है, कुर्ता बनवाने की हैसियत नहीं है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा कि हमें भी सहायक अध्यापक बनाया जाए उत्तराखंड की तरीके से। दूसरी एक मांग और है मेरी, जान लीजिए पहले। दूसरी मांग ये है, जो हमारे भाई 25 साल से सेवा कर रहे हैं, नॉन टेट हैं, 55 साल की उम्र हो गई है, 57 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, वो अब टेट नहीं पास कर सकते हैं, उनका विभागीय टेट करा करके उन्हें भी उत्तराखंड मॉडल लागू कर दिया जाए। हम अभी बात कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव जी से। इन्होंने बताया है कि जो शिक्षा मित्र TET पास नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सैकड़ों जिम्मेदारियां हैं, स्कूल भी चलाना है, परिवार भी देखना है और उनकी उम्र भी 50 साल से ज़्यादा है। ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए सरकार विभागीय टेट करवाए और विभागीय टेट और जो शिक्षा मित्र TET पास हैं उनके लिए उत्तराखंड की भांति सहायक अध्यापक बनाए। Please subscribe. Only personal use is allowed.